ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 8 सितंबर 2021। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर पतित पावन शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। अनुभव करें, मैं बहुत सुखी आत्मा हूं, मुझसे ज्यादा सुखी इस सृष्टि पर कोई नहीं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना ये भी दैवी गुण है। दूसरे का रिगार्ड रखना दैवी गुण है ना। सम्मान देना किसी को ये देवताओं का गुण है। बाबा कहते जो होशियार अच्छा समझाने वाला है उनको फॉलो करना है, क्योंकि देखो संग का तो रंग लगता है। अच्छों का फॉलो करेंगे तो हम अच्छे बनते जाएंगे। आज का प्रश्न है, सतयुग में कोई भी भक्ति की रस्म रिवाज नहीं होती, क्यों? बाबा कहते हैं क्योंकि ज्ञान का सागर बाप ज्ञान देकर सदगति में भेजता, भक्ति का फल मिल जाता है। अब भक्ति का फल मिल गया तो फिर भक्ति की आवश्यकता कहां? जब है ज्ञान की प्रारब्ध का समय तो भक्ति, ज्ञान, तप, यज्ञ ये करने की आवश्यकता क्या है? ऐसी कोई रस्म नहीं होती सतयुग में। सतयुग में कोई घंटी नहीं बजाता है, कोई मंदिर होता ही नहीं तो मंदिर जाने की कोई बात ही नहीं है। तो ऐसी कोई रस्म सतयुग में नहीं होती है। एक बार सदगति मिल गई फिर इसकी आवश्यकता नहीं है। ये सब बातें कौन बैठ के समझाता है? परमात्मा हम बच्चों को ये सब बातें सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। और कब सुनाते हैं? जब यहाँ बाबा आते हैं। किस लिए आते हैं? इसलिए ज्ञान सुनाते हैं, पतितों को पावन बनाने के लिए, स्मृति दिलाते हैं। जैसे दुनिया में दिखाते हैं ना कि महावीर हनुमान जी के लिए दिखाते हैं, वो भूल जाता था, अपनी शक्तियों को तो याद दिलाते थे। तो ऐसे बाबा हमें हमारी शक्तियों को याद दिलाता है कि तुम देवी देवता घराने के थे, देवी देवता थे, तो फिर हम इस मार्ग पर चलने लगते हैं। बाबा कहते दिलवाड़ा मंदिर में भी तुम्हारा ज्ञान है, तपस्या करते दिखाते ना। जगत अम्बा है, प्रजापिता भी है, कुमारी भी है, धर कुमारी भी है ना। तो नीचे तपस्या करते हुए ऊपर स्वर्ग दिखलाया है। बाबा राजयोग सिखला रहे हैं, ऊपर में राजाई के चित्र हैं। भगवान कोई भक्ति नहीं सिखलाता, भक्ति का फल ज्ञान हमको मिल जाता है। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। ज्ञान परमात्मा के सिवाय कोई सुना नहीं सकता, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं। भक्ति तो रोज लोग क्या क्या सुनाते रहते हैं। ज्ञान सागर एक ही बाप, वही आकर ज्ञान से पतितों को पावन बनाते हैं। और जो भी सत्संग हैं उनमें कोई ज्ञान नहीं सिखला सकता है। बाबा कहते फल भले अपने को श्री श्री 108 जगत गुरु भगवान भी कहते हैं, परंतु ज्ञान किसी को है ही नहीं, तो सिखलाएगा कैसे? ज्ञान सागर एक परमपिता परमात्मा है, वही हमको ज्ञान सिखलाते हैं। अभी हमको समझ मिली कि बाबा राजयोग सिखला करके हमें ज्ञान का, भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। ज्ञान से ही सदगति होती है। कलयुग के अंत में सब आत्माएं दुखी होते हैं, इसलिए इसको दुखधाम कहा जाता है। बाबा कहते हैं इन बातों को तुम्हारे अलावा कोई समझता थोड़ी है। भगवान आता है भक्ति का फल देने। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया है जिसका विनाश होना है, उनको राजाई कहाँ मिलेगी? यहां नहीं मिलनी है, सतयुग में मिलनी है। ज्ञान सिखलाने वाला सिर्फ एक परमपिता परमात्मा, दूसरा कोई नहीं, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। कृष्ण को नहीं कहेंगे, कृष्ण की महिमा अलग, वो तो सतयुग का प्रिंस है।
उसको बोला जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म वाला है, उसकी महिमा है। परमात्मा की महिमा तो ये नहीं है, वो तो सुख का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर, आनंद का सागर है। वही हमको राजयोग का ज्ञान सिखला करके प्रिंस प्रिंसेस बनाते हैं। स्वर्ग को सदगति और नरक को दुर्गति कहा जाता है। भगवान ज्ञान देंगे तो सदगति करेंगे ना, लेकिन उस पावन दुनिया में, राजधानी में कौन आ सकेगा? जो संपूर्ण पावन बनेगा। इतने मनुष्य हैं कलयुग में, सतयुग में तो इतने होते नहीं ना, वहां तो बहुत थोड़े होते हैं। तो बाबा समझाते हैं 84 का नाटक, 84 जन्मों का नाटक पूरा हुआ, अनेक बार चक्र लगाया है। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो, ब्राह्मण तो बहुत सारे बनते हैं। बाबा कहते 16,108 की माला है। सतयुग में सब 16,108 नहीं होंगे, ये सतयुग और त्रेता की मिला करके माला है। अब देख ले हम कौन सी माला के मड़के में है। बाबा कहते सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे, मॉडल दिखलाते तो छोटा दिखलाते हैं। अच्छा, दो चीजें, एक तो दिखलाते हैं सोने की द्वारिका होगी सतयुग में, जहां कृष्ण का राज था, दुनिया वाले दिखलाते ना। अब द्वारिका कहाँ है? समुद्र के अंदर। और राजधानी कहाँ होगी, परिस्थान कहाँ होगी? उसको दिल्ली कहा जाता है, जिसको कहा जाता है जमुना कंठे पर। तो बाबा सब समझाते हैं कि एक्चुअल जमुना के कंठे पर ही तुम्हारा राज्य होगा और दिल्ली ही परिस्थान के नाम से तुम्हारी राजधानी होगी। ये सब समझने की बात है। बाबा कहते हैं आगे चल करके सब तुमको मालूम पड़ता जाएगा, सब साक्षात्कार होगा। कौन पास हुआ, कौन फेल हुआ, कौन कितने नंबर से पास हुआ, कौन दूसरी क्लास में जाएगा। बेहद का क्लास है ना। बाबा कहते सेंटर्स तो बहुत हो गए, दिन प्रतिदिन और बढ़ते जाएंगे। कोई आकर 7 रोज का अच्छी तरह से कोर्स लेंगे, कोई 1-2 रोज का भी कोर्स लेते हैं। बाबा कहते हैं वो भी कम नहीं है। एक बार निश्चय हुआ कि अब कलयुग का विनाश हो रहा है, हम सतयुग में जा सकते हैं, तो फिर लग जाएंगे बाबा को याद करने। जितना जितना बाबा से बुद्धि योग लगाएंगे उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे। पहले यहाँ सतयुग में देवी देवताओं का तो राज्य था ही, लेकिन अब पतित बन गए तो देवी देवता तो कहला नहीं सकते अपने को। ये सब बातें कौन समझा सकता है? परमात्मा को छोड़ के नहीं समझा सकता, लेकिन समझ में किसको आएगा? जो निश्चय बुद्धि होगा और सोचेगा भगवान हमको पढ़ाते हैं। देखिए, कलयुग बदल के सतयुग तो आना ही, इसको तो कोई रोक नहीं सकता है। कलयुग में सब पतित हैं, कलयुग में, सतयुग में सब पावन होंगे। बाबा कहते विनाश तो होना ही, परिवर्तन तो होना ही। बाबा ने ये भी शिक्षा दी कि जब लिटरेचर छपाते हो तो लिख दो कि लक्ष्मी नारायण ने, श्री कृष्ण ने इनके पूर्व जन्म में राजयोग के द्वारा ये शिक्षा प्राप्त की। अज्ञान काल में तो सिर्फ पूजा करते, समझते थोड़ी हैं कि ये कैसे लक्ष्मी नारायण बने, ये कैसे राधे कृष्ण बने, कुछ नहीं समझते हैं। दुनिया में तो कितना गड़बड़ है। श्री कृष्ण को बोल देते हैं द्वापर में गए। अब द्वापर में श्री कृष्ण गए और श्री कृष्ण ने अगर ज्ञान सुनाया तो ज्ञान की सदगति क्या होनी चाहिए? द्वापर के बाद कलयुग आना चाहिए, सतयुग आना चाहिए, तो समझते नहीं है। बाबा कहते हैं मनुष्यों को जो आता है सो बोल देते हैं बगैर समझ के। इसलिए बाबा कहते हैं तभी बेसमझ बन गए हैं। बाबा को सर्वव्यापी कह देते हैं। भगवान को सर्वव्यापी कहना, इससे बड़ी कोई गलती नहीं है। भक्ति बाहर से तो बड़ी अच्छी दिखाई देती है, घंटा बजाना, ये करना, वो करना, लेकिन अंदर से इतनी अच्छी है नहीं। बाबा कहते हैं तुमको तो आवाज से परे जाना, इसलिए रिकॉर्ड भी नहीं बजाने चाहिए। इन गीतों का अर्थ भी बाबा ही समझाता, दूसरा तो कोई समझा नहीं सकता है।
बाबा कहते हैं अच्छे से पढ़ाई करो, कम पढ़ेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। जो बहुत होशियार है उनको फॉलो करना है, क्योंकि उनका पढ़ाई में ज्यादा टेंशन है, उनसे सीखना चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं जो अच्छे ज्ञान में होते हैं उनको सेंटर पर सब याद भी करते हैं, तो उनकी इज्जत भी करनी है। बाबा कहते हैं जैसे प्रेसिडेंट है तो उसकी जरूर जास्ती इज्जत होगी। ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं। बाबा ही सृष्टि के आदि मध्य अंत चक्र का ज्ञान समझाते हैं। बाबा कहते तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। अब दुनिया में कोई सुने स्वदर्शन चक्रधारी तो क्या समझेगा? स्वदर्शन चक्रधारी मतलब खुद का दर्शन करने वाली आत्मा। बाबा कहते तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, पूरा नाम है। दुनिया वाले तो मुंह जाएंगे, दुनिया वाले सोचेंगे स्वदर्शन चक्रधारी, चक्र किसको दिखाते हैं? विष्णु को दिखाते हैं। वास्तव में ये किसी अहिंसक का सूचक नहीं है कि किसी का गला काटने के लिए हो, ये अपनी बुराइयों का गला काटने के लिए, इसलिए सुदर्शन चक्र दिखाया गया है। बाबा कहते हैं तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। हमारी लड़ाई 5 विकारों से है, बाकी किसी से नहीं। और जब हम उस पर जीत पा जाते हैं तो देवता बन जाते हैं। देखिए वंडरफुल बात है, जहां असुर हैं वहां देवताएं नहीं, और जहां देवता है वहां असुर नहीं। इसलिए असुर और देवताओं की लड़ाई कभी हो नहीं सकती। ये बातें अच्छी तरह से समझना है, दुनिया में किसी को पता नहीं। दुनिया में बोलते हैं कि चिड़ियों ने सागर को हप कर लिया, शास्त्रों में दंत गिथायन लिख दिया। बाबा कहते वास्तव में तुम बच्चे परमात्मा के ज्ञान को अपने अंदर जब धारण करते हो तो लोगों ने लिख दिया। अब सब कुछ समझा के बाबा कहते हैं सिर्फ माम एकम याद करो। ईश्वर और प्रभु दुनिया में कह देते हैं, उससे फीलिंग नहीं आती, पिता की फीलिंग नहीं आती ना। अब हमको फीलिंग मिली है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। हम सब शांति धाम मूल वतन के रहने वाले हैं, वहां से पाठ बजाने आते हैं। हर 5000 साल में पाठ रिपीट होता रहता है, यही 5000 साल का। तो ये सब बातें बाबा समझाते हैं। बाबा कहते तुम ब्राह्मणों की ही सैपलिंग लगती है, वास्तव में बाबा इसमें सैपलिंग लगा रहा है। फिर धीरे धीरे क्या होगा, पौधे उगेंगे, सतयुग में जाएंगे। बाबा ही आकर के सब आत्माओं को साथ ले जाते हैं। शरीर तो यही खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्मा बचेगी, है ना। बाबा कहते विनाश तो होना ही है, ऐसा तो होगा नहीं कि विनाश ना हो। शास्त्रों में महाभारत लड़ाई दिखाई ना, बाबा कहते हैं ये वही महाभारत महाभारी लड़ाई है, वो तो लगनी है। सबको परमात्मा का परिचय देते रहो। बाबा कहते हैं सिर्फ माँ में कम याद करो, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। सबको संदेश देते चलो। तो आज सारा दिन क्या करना है, एक तो सबका रिगार्ड रखना है, भी दैवी गुण है। ज्ञान की जो नई नई बातें सुनते हैं उनको समझना और दूसरों को समझाना है। जो होशियार है उनका ही संग करना है। बाबा का खूबसूरत वरदान है, एक बाप की याद में सदा मगन रहे, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। बाबा कहते हैं अभी ऐसे ऐसे पेपर आएंगे जो संकल्प में स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, परंतु आपकी प्रैक्टिस बाबा कहते हैं ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखते हैं ना। ड्रामा में अगर कुछ हुआ, जैसे हम लोग छोटे थे तो वो धनुष से दिखते थे, रावण को मारते थे तो सच में थोड़ी मारते थे, पता था ये मरता नहीं है तो हमको कोई दुख थोड़ी होता है। तो बाबा कहते फिर चाहे दर्दनाक सीन हो या हंसी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही कोई रमणीक पार्ट हो चाहे स्नेही आत्मा का गंभीर पार्ट हो, हर पार्ट साक्षी दृष्टा होकर देखो, एक रस अवस्था हो। परंतु ऐसी अवस्था कब होगी, जब एक बाप की याद की लगन में मगन होंगे। तो चेक करें मैं कितना मगन रहता हूं। स्लोगन है, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। परमात्मा मुझे राजयोग सिखला करके सत्य की बादशाही दे रहे हैं। भक्ति
का फल ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए ज्ञान को धारण करके न केवल अपनी सद्गति करनी है, अपितु अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। एक बाप को ही याद करना है। जो पढ़ाई में बहुत होशियार हैं उनका रिगार्ड देना है, सम्मान करना है। जो नई नई बातें बाबा समझाते हैं उनको खुद भी समझना है और दूसरों को भी समझाना है। अब एक बाप की याद में सदा मगन रहना है। अपनी अवस्था बहुत अचल अडोल बनानी है, जिससे कोई भी परिस्थिति आए तो हम अचल अडोल रह सकें। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।